हेलो एवरीवन, दिस इज नीलू नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जो आपके डीएसएसबी की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस जो चेंज किया गया है उसकी वजह से काफ़ी बच्चों के बहुत सारे डाउट्स देखने को मिले, जिसमें कि मेन एक कंसर्न ये था कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे एप्लीकेशन में अप्लाई करते टाइम। तो आप हमें वो लिस्ट बता दीजिए ताकि हम वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही प्रिपेयर करके रखें। ठीक है, तो होप सो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ। और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले जो आपका डीएसएसबी का जो क्राइटेरिया था कि आपसे मतलब फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो होते थे वो फिलअप करवाए जाते थे और डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपसे फोटो और आपके सिग्नेचर अपलोड कराए जाते थे। एज सच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता था। बाद में जब आप सिलेक्ट हो गए हो फिर उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। अब यहाँ पर क्या इशू हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हाई कोर्ट ने ये डीएसएसबी को कहा है कि आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है इसे पहले ही करा लिया करें। यानी कि आप जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेंगे तो आप बच्चे से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन वो आप बच्चे से जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे तभी आप उनसे अपलोड करवाइए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको उस टाइम पीरियड में अपने सारे ये डॉक्यूमेंट्स मतलब तैयार होने चाहिए, चाहे वो आपके जिससे भी रिलेटेड मांगे जाते हो। एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट होगा वो तभी होगा जब आप ये सारे सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको चाहिए। बाकी आपको यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा जो जो सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, एक तो आपको पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी में आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी से या ओबीसी से। ठीक है, और ओबीसी वालों के लिए एक चीज क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के ही बच्चे जो ओबीसी कैंडिडेट्स में काउंट होंगे, अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि सीटेट में आपके उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट्स को बोल रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट चाहिए और थर्ड सर्टिफिकेट फादर कास्ट सर्टिफिकेट आपका। ठीक है, और अगर कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में अगर डाल रहा है फॉर्म तो उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो उसका ऑथराइज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पहली चीज कंडीशन आपको पता चल गई। दूसरा, अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटा में डाल रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट प्लस मेडल आपका होना चाहिए। और अगर आप कैंडिडेट क्लेमिंग रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप क्लेम कर रहे हो गवर्नमेंट सर्वेंट का तो भी आपके पास उसका सर्टिफिकेट और फ्रॉम द हेड ऑफिस ऑफ स्पेसिफाई, यानी कि आप जिस भी ऑफिस में थे उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सर्टिफिकेट की, तो अगर आप क्लेम कर रहे हो एक्स सर्विसमैन का तो वो भी आपके पास कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट शोइंग पीरियड ऑफ सर्विस एंड रीजन ऑफ फॉर डिस्चार्ज, ये वाला सर्टिफिकेट आपके लिए चाहिए होगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट सर्टिफिकेट की, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपका या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किया जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फॉर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जैसे कि पीआरटी की अगर हम बात करें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी 12th प्लस आपका जेबीटी और आपका सेटेड पेपर 2। ठीक है, तो इसमें जो जो सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे वो बता देती हूँ आपके पास। मार्कशीट ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, मार्कशीट आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जितनी भी मार्कशीट्स हैं या तो आपकी सेमेस्टर वाइज है या फिर आपकी ईयरली है, एनुअली है, तो भी दोनों चल जाएंगी। लेकिन अगर सेमेस्टर वाइज है तो हर सेमेस्टर की अलग अलग मार्कशीट जो होती है वो चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, आपके पास ओरिजिनल डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो फॉर द
हाँ, अगर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड जेबीटी किया है तो आपके पास प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइजेशन अफिलिएशन सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि एफिलिएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए एक तो उस इंस्टीट्यूट का कि वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, दूसरा उस कोर्स का एफिलिएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड मतलब वो यूनिवर्सिटी उस कोर्स को कराने लायक है भी या नहीं, ये भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 2 सर्टिफिकेट बता रही हूँ, एक तो यूनिवर्सिटी का जो आपका है सर्टिफिकेट होना चाहिए अफिलिएशन सर्टिफिकेट, या और दूसरा सर्टिफिकेट कि वो पर्टिकुलर कोर्स जो आपने किया है उस कोर्स के लिए वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ठीक है, ये वाला सर्टिफिकेट। ठीक, इसके बाद कॉपी ऑफ बस इसके अलावा आपको इस टाइम पीरियड में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होंगे। ये सारे इसेंशियल सर्टिफिकेट हैं जो कि आपको इस टाइम चाहिए होंगे। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाएंगे तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास रेडी होने चाहिए। एक लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगी कि कई बच्चों के जैसे फादर के नेम में मिस्टेक होती है, कई के खुद के नेम में कोई मिस्टेक होती है, जैसे किसी के 10th की मार्कशीट में कुछ अलग नाम है, ठीक है, और ग्रेजुएशन या 12th की मार्कशीट में स्पेलिंग चेंज हो चुके हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन सब चीजों को तो पहले ही करा के रखिएगा इन सर्टिफिकेट के अलावा, ठीक है, मतलब जो आपकी स्पेलिंग अभी तक चलती आ रही है सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है, वरना पता है बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये सब चीजें पहले से ही सही करवा के रखेंगे। दूसरा और एक लास्ट में इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगी, ये सर्टिफिकेट रेडी करने के बाद एक गूगल ड्राइव में, जिसके भी पास ऑलमोस्ट बच्चों के पास फोन होता ही है, अपने ये सारे सर्टिफिकेट स्कैन करके गूगल ड्राइव में रख लेना, ताकि जब आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े डायरेक्टली वहां से आप अपलोड कर सकें, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। इसके बाद मैं टीजीटी और पीजीटी दोनों का ही बता दूंगी कि आपको उनके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हुई हों, लेकिन अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।